नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। काफ़ी बंदे मेरे को ये बोल रहे थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं अपनी कॉपी में, तो इसी के थ्रू मैं बोल रहा हूँ। टाइटल लिखे हैं, बाकी मैं खुद ही बोलूँगा कैसे क्या है क्या चीज़। वीडियो क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, क्या मैंने हार मान ली है शेयर मार्केट से। तो दोस्तों कुछ ऐसी बात है, मैं बोलते हैं ना कि जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। जब तक जीतूंगा नहीं तब तक हारूंगा नहीं। तो कुछ मेरी कहानी ऐसी है और तभी मैं शेयर मार्केट में हारा हूँ, क्योंकि मैं जिद्दी टाइप का इंसान हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जीतूँ, लेकिन जो मार्केट है मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों लोगों के कॉम्पिटिशन है और वो हमें इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा। ठीक है, चेंज करना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मैं जिद्दी हूँ तो जिद्दी बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं जिद्दी बना रहा हूँ तो मार्केट मेरे को छोड़ेगी। ठीक है, मार्केट के आगे किसी की जिद, किसी का काम ऐसा चलता ही नहीं है। मार्केट क्या करेगी, मेरे को यहाँ पे हरा ही देगी, क्योंकि मैं जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि हमें अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, मार्केट के आगे झुक के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे चेंजेस में है कि भाई पहले क्या होता था कि सुबह सबसे पहले मेरा जो गलत नियम जिसको बोलते हैं, उठते ही मैं क्या करता था कि सुबह उठते ही बस फ़ोन लिया और फ़ोन पे मतलब वीडियोस देखना शुरू कर दिया। ठीक है, या तो मैं जनरली शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियो देखता हूँ। ठीक है, या भजन रिलेटेड देखता हूँ। तो सुबह सुबह क्या करता था कि या तो अब मेरी आदत ही लेट उठने की हो गई है, तो समथिंग मैं अराउंड उठता हूँ 8 बजे करीब, 7:30 8 8:30 बजे करीब। ठीक है, तो इस बीच उठने के बाद सबसे पहले अगर जिस दिन मार्केट है उस दिन मार्केट के टाइम पे सबसे पहले खुल गया जी बिजनेस। और जी बिजनेस खुलते ही वो मतलब आधे घंटे समथिंग देखा, उसके बाद वो बंद कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा अपना सेशन स्टार्ट हो गया भजनों का। ठीक है, तो मैं जनरली प्रेमानंद महाराज की वीडियोस देखना पसंद करता हूँ, तो मैं उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि जो मेरा ब्रेन है वो मेरे लिए क्या सोचना है क्या करना है वो मैं सब सोच ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा मतलब गौर फरमाया अपने अंदर कि भाई मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। ठीक है, कैसी चीज़ें कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तो ये करते करते मैंने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें डिसीजन पे आया, मैंने सोचा मैंने कि यार मेरी गलतियाँ ये हैं। तो मैंने कुछ गलतियाँ वो लिखी हैं अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो वो जो जिन गलतियों के कारण मैं हारा था, तो वो गलतियाँ भी मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पे। इस वाली वीडियो में नहीं बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मेरा जनरली वैसे मतलब नॉर्मल टॉपिक है, जिसमें मैं मतलब अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मेरे साथ जुड़े दोस्त जुड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि समथिंग मेरे पास अभी यहाँ पे 1175 सब्सक्राइबर थे, नहीं 1075 सब्सक्राइबर थे, और इसके अंदर समथिंग 20-25 सब्सक्राइबर लेफ्ट क्यों कर गए कि वो उनको पता है कि भाई वीडियोस नहीं आ रही है। ठीक है, या जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है ट्रेडिंग राजा, तो लेकिन यहाँ पे तो मैं राजा वाले काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैं राजा वाले काम तो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो लोग क्या चाहते हैं, किसी की वीडियो लोग चाहते हैं कि भाई देखें तो ओनली सक्सेस। ठीक है, वो बंदा कैसे सक्सेसफुल है। ठीक है, अब जनरली लोगों को ये पता ही नहीं है कि फेलियर्स जो होती हैं, फेलियर्स को दिखाता ही नहीं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया फेलियर दिखाने का। ठीक है, कि जब सब कुछ होते हुए भी मेरे पास तो सब कुछ था। ठीक है, गाड़ी घर जो चीज़ें होती हैं जीने के लिए। ठीक है, वो सारी मतलब जो एक अमीर आदमी के पास
मतलब लग्जरी चीज़ें होती हैं वो सब मेरे पास हैं और पहले भी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें थी मेरे पास, लेकिन होता ना भूख, मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इंसान की भूख आपको पता है कि किसी के पास अरबों रुपए होंगे उसको भी मतलब और अरब और चाहिए, ठीक है। कोई किसी के पास हज़ारों रुपए होंगे तो उसको लाखों में चाहिए, किसी के पास लाखों में तो उसको करोड़ों में चाहिए, किसी के पास करोड़ों में तो और 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़, इस तरीके से चल रहा जाता है बंदा। तो वैसे ही मैं सोच रहा था कि भाई अब तो शायद मैंने मतलब एक स्पीड पकड़ ली है, तो अब मैं इस स्पीड के थ्रू और भी ज़्यादा प्रॉफिट करूँगा और भी ज़्यादा बिग कैपिटल बना सकता हूँ। मुझे लगता है चाबी मिली है खजाने की। तो आपको जैसे पता होगा कि हर हर खजाने के पीछे, ठीक है, उसको कोई ले ना जा पाए, ठीक है। तो उसके लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखी रहती हैं, ठीक है। तो वो गेम बने रहते हैं कि आप आओ वहाँ पे क्रैप हो जाओ और मरो, ठीक है। तो खजाना तो आपको मिलेगा नहीं, बल्कि जो आपके पास थोड़ा बहुत खजाना होगा वो भी आप वहीं छोड़ दोगे। ऐसे ही होता है, आपको पता है कि कहानियों में आपने सुना होगा पुरानी कहानियाँ, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट का भी गेम है पूरा। तो जनरली जो लोग मेरे को यहाँ पे देखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैं मतलब एकदम से यूं यूं करके बदलता हुआ अपना प्रॉफिट दिखाऊं सबको, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि जो मैं गलतियाँ पिछले 7-8 सालों से कर रहा हूँ, ठीक है, तो उन गलतियों को बदलना एकदम से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो गलतियाँ बदलेंगे धीरे धीरे, पहले तो पता ही नहीं था कि गलतियाँ क्या हैं, फिर गलतियाँ पता चली, उसके बाद उनको बदलना मुश्किल हो गया, ठीक है। आज बोला कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करूँगा, लेकिन कुछ टाइम तक करा, फिर वही गड़बड़ दोबारा स्टार्ट हुआ। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग मुझे ट्रेडिंग राजा ने, जो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है, ठीक है, वो नहीं, उसकी जगह लिखते हैं सट्टा की, ठीक है, जुआरी, इस तरीके से लोग लिखते हैं। तो भाई तुम्हारे लिखने और लिखने ना लिखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मैं उन चीज़ों पे कोई गौर फरमाता हूँ अपने दिमाग में, ठीक है। मुझे पता है जो चीज़ मैंने स्टार्ट की है ना, तो उसमें लोग मुझे जुआरी बोलेंगे, ठीक है। और बल्कि जो मैंने चैनल का नाम रखा है, ठीक है, उसको देख के लोग हंसेंगे और मेरे पे हंसेंगे इन द सेंस कि भाई मतलब काम जुआरियों के, ठीक है, और नाम लिखा हुआ है ट्रेडिंग राजा। जो ये मैं सोच रहा हूँ ना, सोचा है मैंने ये जो चीज़ें, ये आज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए, ठीक है। एक टाइम आएगा जिस दिन मैं अपना सारा जो मैंने लॉस किया है, ठीक है, मैं रिकवर करूँगा, ठीक है। रिकवर करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, देखो मैंने ऐसे ऐसे प्रॉफिटेबल बना। तो वही लोग यहाँ पे आएंगे, कमेंट करेंगे, भाई मुझे सिखा दो यार, आपने कैसे किया ये, ठीक है, क्या मतलब आपने फॉलो किया, ठीक है, क्या रूल आपने फॉलो किए, आप प्रॉफिटेबल हो। तो जनरली लोग यही बोलने वाले हैं और सीखने के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, कितनी मेहनत की है, ये सब कोई नहीं देखना चाहता, कितना टाइम मैंने दिया। तो ये बातें हैं। तो इसके अलावा और बातें जो मैं बताता हूँ कि भाई हमारा क्या था। सबसे पहले मैंने अपने अंदर एक चेंजेस लाने की कोशिश की, जो चेंजेस है कि भाई मैं ना मॉर्निंग में उठते ही आप फ़ोन नहीं छेड़ूँगा, आधे घंटे 1 घंटा, ठीक है, हर रोज़। और जैसे मैं पानी पीता हूँ, पानी पीने के बाद मैं पानी को चीज़ें बोलता हूँ कि भाई मेरे को ये चीज़ें करनी है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी कि भैया आप पानी को बोलो वो चीज़ें, तो पानी हमारे अंदर वो रिएक्शन करना शुरू होता है, तो वो फॉलो कर रहा हूँ मैं। दूसरा है हर रोज़ 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, ठीक है, और 10 मिनट कपालभाति कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं घूमने जाता हूँ, ठीक है, तो मैं फ़ोन का यूज़ नहीं करता, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और एक तो मन भी नहीं कर रहा मेरा वीडियो बनाने का, ठीक है। होता है ना कि अंदर से बंदा थक हार सा फील
थक हार जाता है, फील करता है कि यार मैं हार गया हूँ, ठीक है। कैसे हार गया है कि भाई अब देखो मैं बार बार कैपिटल लेके आता हूँ, ठीक है, मैं उनको हारता हूँ, ठीक है। हारने से दो चीज़ें हो रही, कैपिटल तो मैं गवा ही रहा हूँ, साथ में अपना जो अंदर का कॉन्फिडेंस है ना वो भी मेरा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो ओनली पैसा है, जिसके पास पैसा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसके पास पैसा है चाहे उसको कोई नॉलेज नहीं, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं है और उसके पास दुनिया भर की नॉलेज है, ठीक है, आप उसको सुनना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। मोस्टली जो अमीर होते हैं ना, ठीक है, आजकल तो लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, पहले आपको पता है कि भाई कैसे अमीर होते थे, अंगूठा टेक, ठीक है, साहूकार जो बोलते थे, ठीक है, अंगूठा टेक होते थे, उनको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं आता था, लेकिन उनके पास पैसा ज़मीन सब कुछ रहता था। और वो क्या करते थे कि जिनके पास माइंड सेट रहता था ना, माइंड सेट वालों बंदों को अपने पास काम पे रखते थे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि फ़ोन छोड़ के, फ़ोन में जेब से निकालता नहीं हूँ और मैं घूमना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बात करनी है या कोई मैसेज आ गया तो वो मैं जरूर देखता हूँ, लेकिन पहले क्या होता था कि मैं घूमने गया तो वहाँ मैं अपने फ़ोन के साथ वीडियो देख रहा हूँ कंटिन्यू, ठीक है, रील स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, ठीक है, या कोई शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियो देखना शुरू कर रहा हूँ या भजन रिलेटेड वीडियो देखना शुरू कर रहा हूँ। उसमें क्या रहता था कि हमारा दिमाग ऑक्यूपाइड है पहले से, तो मेरे को घूमना है, कहीं पे जाना है, ठीक है, तो मैं क्यों घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश हो चुके। लेकिन क्या है, ये सारा जब से फोन आया ना, इसने सारी दुनिया को बर्बाद कर दिया, ठीक है। अगर आपको पता होगा जनरली लोग दुनिया से बर्बाद है इसी चक्कर में, फोन के चक्कर में, ठीक है। इस पे मीम्स भी आया था कि भाई हमारे देश का युवा उठेगा, ठीक है, मुँह हाथ धोएगा और वीडियो देखना स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर वो खाएगा पिएगा, फिर सो जाएगा, फिर रील स्टार्ट देखेगा, वीडियो देखना स्टार्ट करेगा और फिर बाद में पता चलेगा कि उसका 2 या 3 GB डाटा खत्म हो गया। अब उसके बाद वो खा पी के दोबारा सो जाएगा और फिर रात को 12 बजे के बाद उसका डाटा स्टार्ट होगा और वो दोबारा रील स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो यही चल रहा है, लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, यूट्यूब, इन्हीं सबों पे लगे हुए हैं, ठीक है। हालांकि मैंने एक साल पहले एक या 1.5 साल पहले अराउंड मैंने इंस्टाग्राम अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया, ठीक है, फेसबुक अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया, ठीक है। और थोड़ा चेंजेस अब लाने की कोशिश की है कि मैं अब यूट्यूब को भी जनरली नहीं देखूँगा, ठीक है। अब कुछ वीडियोस हैं जो अच्छे लोग हैं जिनकी वीडियो मैं अभी भी देखता हूँ और मेरे हिसाब से फ्यूचर में भी देखूँगा, क्योंकि वो वीडियो नहीं है, मतलब वो क्या है कि मोटिवेट करती हैं अंदर से, ठीक है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखता हूँ अभी भी, ठीक है, जब खाली टाइम रहता है कि चलो ठीक है उस बंदे की वीडियो देख लो, क्योंकि वो कुछ चीज़ मतलब लाइफ के अंदर एफर्ट आ रहा है, मतलब अपनी वीडियोज़ के अंदर हमें सुधारने के लिए एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, नई नई चीज़ें सोच रहा है और फिर हमें बता रहा है, ठीक है। तो वो हमें चीज़ें मोटिवेट भी करती हैं, इसीलिए उन बंदों की वीडियो देखी जाती है, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी जो है हर कोई अपना मतलब एडवाइस देता है, ठीक है। हमें किस तरीके से चेंज होना है वो चीज़ें कोई नहीं बताता, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ नई चीज़ें मैं सीख रहा हूँ आजकल, जैसे AI से वीडियोस बनाना, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ ताकि मैं एक नया यूट्यूब चैनल बना सकूँ जिसमें वो वीडियोस में डालूँ, ठीक है। तो वो जनरली मैं सीख के फिर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो बन जाता है तो फिर मैं वो सीख के अपनी वाइफ को सिखाऊंगा वो कि वो कैसे कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले पढ़नी पड़ती हैं और पढ़ने के बाद फिर आप
किसी को समझाओगे तो जाके वो काम कर पाएगा, ठीक है। और मैं खुद को टैलेंटेड बंदा मानता हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरे को पता है कि भाई इन चीज़ों के लिए जो AI के रिलेटेड, क्योंकि अगर आज की डेट में AI बोलेंगे तो AI तो लोग यूँ बोलते हैं AI है, AI से बन जाता है, लेकिन AI से भी बनाना कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। वो उसी बंदे से पूछो जो उसको बना रहा है, ठीक है। जो बना रहा है सीख रहा है पहले, ठीक है। AI भी मतलब ऐसा नहीं करता कि आपने बोला और वो वैसे कर रहा है, वो भी गलत चीज़ें करता है, बनाता है, ठीक है। उसको फिर रिफाइन करने के लिए तो टाइम देना पड़ता है। तो करीब मैं एक हफ्ते से वही सीख रहा हूँ, ठीक है, कि भाई कैसे 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 बन रही हैं चीज़ें, लेकिन उस तरीके से नहीं बन रही हैं जैसा मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आधा टाइम उसमें भी चला जाता है रिसर्च के अंदर। दूसरा जो शेयर मार्केट का टाइम है, ठीक है, तो मैं खुद से यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम इरशाद है, और वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कहाँ पे हैं वो, लेकिन हैदराबाद के आसपास वो रहते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट कहाँ पे है मैं भूल गया उनका, उन्होंने पूरा बताया था मेरे को। उनका नाम इरशाद है, और उन्होंने मेरे को ना काफ़ी टाइम पहले टेलीग्राम किया था, कि ईमेल भी किया था और फिर टेलीग्राम भी किया था कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ और जैसा मैं फॉलो करता हूँ वैसा फॉलो करो, और मैं आपको एक अच्छा ट्रेडर बना दूँ, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से हमारी बात चल रही थी, तो समथिंग मैं ये चीज़ सोच ही नहीं पा रहा था, ना मैं सोच रहा था, ठीक है। क्यों नहीं सोच पा रहा था? क्योंकि जब आपके पास होता है ना, फंड होता है, तो फिर आप सोचते कि यार मतलब मैं खुद इतने दिन से काम कर रहा हूँ, 7-8 साल से, ठीक है। एक बंदा है जो 4-5 साल से मतलब काम कर रहा है शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके पास इतना फंड भी नहीं है, ठीक है, तो क्या ही सिखाएगा, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था अंदर ही अंदर। तो जब कैपिटल ख़त्म होता चला गया मेरा, ठीक है, मैं दोबारा जो नया फंड लेके आया था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर मेरे को लगा कि यार ये फंड ख़त्म करना यहाँ पे बेवकूफ़ी है, तो मैं अपना फ़ंड निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना फ़ंड निकाला। फिर उस बंदे ने मेरे को दोबारा कांटेक्ट किया कि भाई मतलब आप ट्रेडर हो, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो ज़रूरत है वो सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। आपको गुरु की ज़रूरत है। ट्वीटिंग होती है ना, हम अपने अंदर चेंजेस करें, तो वो ज़रूरत है आपको, ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि मैं 1 महीने के लिए बंद कर दूँ अपना ये, क्योंकि मेरे को समथिंग 7 तारीख को घूमने जाना है, और 7 तारीख के बाद मैं समथिंग 22, 23, 24 के बाद आऊँगा अप्रैल के अंदर। तो इस बीच में मैं वैसे भी ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो 10-1 दिन जो बचे हैं, ठीक है, 10-15 दिन वो भी ख़त्म करता हूँ और नहीं करता मैं ट्रेडिंग। तो इस बीच में माइंडसेट फ्रेश हो जाएगा, और फ्रेश होने के बाद मैं मतलब दोबारा से अच्छे से ट्रेडिंग करूँगा, दोबारा छोटे फंड से ही करूँगा। लेकिन ये बोलना, सोचना, समझना बहुत आसान लगता है, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम ह्यूमन माइंड है, इमोशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि जनरली हमारा मार्केट के लिए माइंड बना ही नहीं है, ठीक है। हमारा जो माइंड है कि भाई हमें मतलब हर चीज़ प्रॉफिट में चाहिए, लॉस हमें देखने की आदत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लॉस देखने की आदत नहीं है तो भाई मार्केट का तो गेम ही यही है, लॉस प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहले आपको लॉस देखना है, फिर उसके बाद ही आपको प्रॉफिट देखना है, ठीक है। तो हमारा माइंड लॉस के लिए बना नहीं है, फिर वो माइंड को डिस्टर्ब करता है कि लॉस कैसे आ गया, ठीक है। मैं तो यार इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ठीक है। ईगो हर्ट होता है फिर वो, कि मेरे को अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी मार्केट प्रॉफिट नहीं दे रही है। मतलब 36 चीज़ें जो मार्केट में आती हैं। तो उस बंदे से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, मैं आपको 80% बदल दूँ। तो मुझे लगा पता नहीं कैसे बदलेगा भाई बंदा, ठीक है। तो बीच में मैंने मतलब जनवरी-फरवरी के अंदर उन्होंने मेरे को अपनी वीडियोज़ वो भेजते थे कि ऐसे ट्रेड करना है, ऐसे ट्रेड करना है, ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो जनरली वो मेरे को समझ नहीं आता था कि मतलब कैसे है, लेकिन जो बंदा लेवल बताता था उसी लेवल से अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो अच्छी खासी बाइंग आती थी, और जब वो लेवल बताता था कि इससे नीचे जाएगी
तो अच्छी खासी सेलिंग आती थी, ठीक है। और वो बंदा अपने प्रॉफिट के भी स्क्रीनशॉट मेरे को भेजता था, ठीक है। हालांकि एक ही लॉट के अंदर वो ट्रेड करते थे और मेरे को भेजते थे। तो यार मेरे को भी लगा ना, यार एक लॉट के अंदर बंदा इतना मतलब 4-5 हज़ार रुपये ईजीली कमा रहा है, ठीक है। और जब लॉस हो रहा है तो 1000, 1500, 2000 इससे ज़्यादा नहीं लॉस हो रहा है, ठीक है। और जनरली जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो फिर मेरी इच्छा हुई के अंदर से, यार मैं अभी सीखूँ चलो उस बंदे से, ठीक है। अब मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि भाई यहाँ पे ना लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मार्केट हर रोज़ एक जैसी नहीं चलती। मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ और मार्केट में एक भी दिन ऐसा काम नहीं किया है कि हर रोज़ मतलब किसी न किसी दिन पैटर्न सेम बनाया उसने, कभी नहीं बनाती वो, कभी नहीं, ठीक है। आप पकड़ने को पकड़ सकते हो कि यार कल ऐसे किया था तो इसने आज भी शायद ऐसे कर सकती है, लेकिन जो कैंडल्स बनते हैं ना वो कैंडल्स हमेशा चेंज रहते हैं, हमेशा चेंज, ठीक है। ये मैंने जनरली फॉलो किया, बहुत बार फॉलो किया, देखा इसको, 8 साल से समथिंग में देख रहा हूँ इस चीज़ को। मार्केट एक जैसी कभी नहीं चलती, लर्निंग कभी ख़त्म होएगी नहीं जिंदगी, ठीक है। आप चाहे 100 साल काम कर लो, 200 साल काम कर लो, 300 साल काम कर लो, ठीक है। अब वैसे भी जनरली इतनी ज़िंदगी तो है नहीं हम लोगों के पास, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई 200-300 साल 400 साल भी जिएगा ना तो वो तब भी फाइंड करेगा कि भाई हर रोज़ मार्केट अलग जैसी चलती है, ठीक है। और जैसे बंदे सीखते जाएंगे, नॉलेज लेते जाएंगे, ठीक है, जो स्ट्रेटजीज लीक होती जाएंगी मार्केट उनको अब्जॉर्व करती जाएगी, ठीक है। मार्केट को भी पता चल जाता है कि भाई ये लोग सीख चुके हैं, तो अब इसमें मेरे को मतलब बंदों को पैसे देना ही नहीं, तो वो चेंज करेगी। जब वो चेंज करेगी तो फिर बंदे फंसेंगे वहाँ, ठीक है। तो जो स्मार्ट लोग होंगे वो उसको जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन जो जिनका कम ब्रेन यूज़ होता है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट है जो, तो वो उसको जल्दी कैप्चर नहीं करेंगे और फिर हारेंगे, फिर हारेंगे, फिर हारेंगे। लेकिन जब वो सीखेंगे तो फिर वो प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक काम आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो डिसिप्लिन। तो वो बंदा मेरे को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश, जो बात हुई मेरी समथिंग 1 घंटा बात हुई और उन्होंने बोला कि मैं आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन मैंने क्या किया कि गूगल मीट उनसे किया, गूगल मीट पे। तो अराउंड मैंने मतलब 2-3 घंटे गूगल मीट किया उनके साथ। तो मतलब आप ये लगाओ 2 घंटे तक तो हमारा ट्रेड ही नहीं बनता, ठीक है। लाइन लगा के बैठे हम कि इसके ऊपर जाएगा तो ऐसे होगा, इसके ऊपर जाएगा तो ऐसे होगा। तो 2 घंटे बैठे हुए हैं, ट्रेड नहीं बना हमारा, 3 घंटे बैठे हुए हैं, ट्रेड नहीं बना हमारा, ठीक है। तो मैं तो बोर होने बैठ गया था कि यार मतलब कैसे ट्रेड करेगा फिर बंदा, 3 घंटे तो निकल चुके हैं, ट्रेड कैसे करेगा बंदा, ठीक है। अब बंदे ने क्या किया, बताया कि हाँ यहाँ पे ट्रेड बनता है, ठीक है। क्योंकि समझा भी दिया था मुझे, ऐसा नहीं कि वो मुझे ट्रेड दिलवाने के लिए बता रहा है, वो समझाने के लिए मुझे बंदा सिखा रहा है कि ऐसे होगा, ऐसे होता है, ऐसे होगा। तो जनरली मैं किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो करूँगा तो भाई वहाँ पे सारा ज्ञान उसी का रहेगा, ठीक है। और जो मेरा यहाँ पे ज्ञान है वो सब बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई मैं कंप्यूटर हूँ कि मैं अपना जो माइंड ऑफ कर दूँ और उन्हीं का ऑन करूँ, ठीक है, और उन्हीं के सुनने के हिसाब से मैं काम करूँ, ठीक है। ऐसा होता तो हम हर एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर है उसी का माइंड अपने अंदर डालते और काम हो जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो जनरली उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे और समथिंग 20 पॉइंट का एसएल देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने बोला कि भेज भी रहे हैं वो वीडियो, वहाँ से भेज भी रहे हैं मेरे को, ठीक है, आधा मिनट 1 मिनट की साउंड भेज रहे हैं कि सर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, आप भी ले लो। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में है, ठीक है, और ये बंदा बोल रहा है यहाँ से ले लो, 20 पॉइंट का एसएल दे दो। 20 पॉइंट का एसएल तो मार्केट क्यों खा के चली जाएगी, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे भाई सीधे मतलब जो जहाँ पे बंदे ने लिए सपोज 200 पे लिया तो 210 चला गया। अब मैं सोच रहा हूँ अरे यार ले लेता तो सही, मतलब 180 का एसएल रहता मेरा, तो मैंने लिया नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ कि बंदा बोल रहा कि सर देखो ये ऊपर जा रहा है, अब सीधे प्रॉफिट दिख रहा है उधर, ठीक है, ऊपर जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि दिमाग के अंदर फोमो आता है कि यार चल ले लूँ क्या, ठीक है। फिर सोचता है बंदा कि रुक जाता हूँ, चल ठीक है रुक जाता हूँ,
तो रुकते 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 पता चलता है कि भाई वो ना 220 चला गया। अब 20 पे चला गया तो अब माइंड सेट खराब हो जाता है कि अरे यार 3 घंटे से रुके हुए हैं और साला जो ट्रेड मिला वो लिया ही नहीं गया, अब क्या करूँ। ठीक है, अब बंदा सोचता है रुकूं मैं, तो ट्रेड छूटता है लेकिन एसएल बड़ा हो रहा है, तो करते करते पता चला कि 220 पे लिया गया। ठीक है, 220 पे लिया और समथिंग वो 230 235 तक गया। अब मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ कि होल्ड करूँगा मैं उसको। ठीक है, अब उधर बंदा उधर से बोल रहा है कि भाई अब जो है ना मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब वो उस बंदे की आदत ये है कि वो एकदम से प्रॉफिट बुक नहीं करता है। ठीक है, या तो टारगेट या तो एसएल भी नहीं देगा। कैसे एसएल नहीं देगा कि इन केस आपने ले लिया 200 पे और 220 230 चला गया। ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि चलो ठीक है मैं बुक कर लूँ तो ठीक है वो बुक कर लेगा, नहीं तो वो क्या करेगा कि 200 पे अपना एसएल लगा देगा, जहाँ पे खरीदा था वहीं पे एसएल दे के निकल जाएगा, क्योंकि उसका टारगेट जितने पॉइंट का है वो उतना पॉइंट लेगा और फिर निकल जाएगा। तो अब मैंने लिया ही 220 पे, 230-35 चला गया। अब उधर से बंदा बता भी रहा है कि सर अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है ठीक है तो आप निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मतलब थोड़ी देर वेट करेगी और फिर इसके बाद ऊपर जाएगी। नहीं तो आप एक काम करो, अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दो और निकल जाओ। अब मैंने 220 पे लिया है, अब मेरा एसएल भी बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब मैं करूँ क्या। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ आपका अब 200 पे खरीदा था तो क्या करें। अब क्या हुआ, उस बंदे ने तो अपना जाके एसएल लगा दिया कहाँ पे, 200 पे। अब मार्केट जो 235 गई थी वहाँ से घूमती हुई आई। ठीक है, और मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने 220 पे खरीदा ऑलरेडी। अब मार्केट आपकी बार क्या हुआ, 200 पे आई, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। बंदा बता भी रहा है उधर से मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, मैं जीरो मतलब जो अमाउंट आ रहा था मेरे को वो अमाउंट मैंने बुक नहीं किया 2000 समथिंग, और मैंने अपना जीरो पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट कर दिया। ठीक है, अब इधर मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई मतलब अब मैं अपना माइंड यूज़ कर रहा हूँ, उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा हूँ कि यार यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा। अब क्या होता है कि मैं वहाँ पे जो एसएल हिट करवाता हूँ अपना 180 पे हिट करवा देता हूँ, क्योंकि हमारा फाइनल एसएल ही था 180 पे। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, वहाँ से रिवर्स होके 180 का हिट करती है। 180 का हिट करने के बाद ठीक है मतलब थोड़ा सा नीचे जाती है, 70-75 तक जाती है, और फिर उसके बाद दोबारा मार्केट रिवर्स करने लगती है। ठीक है, अब रिवर्स करती है आपकी बार, तो वो बंदे आपकी बार बोलते हैं कि भाई आपकी बार जो हमारा मतलब हम लेंगे वो 200 पे लेंगे। ठीक है, 200 नहीं 220 पे लेंगे और हमारा जो एसएल होगा 200 का रहेगा आपकी बार। और अब क्या है कि मेरा 2000 का एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, तो अब इतनी देर में कितना ट्रेड बना हमारा, 3 घंटे के अंदर एक ट्रेड। ठीक है, हमने लॉस किया, कितना किया, छोटा सा। उसके बाद बंदे ने दोबारा बोला कि 220 पे हम खरीदेंगे और अब की बार हमारा टारगेट जो है 300 का रहेगा समथिंग। मैं टारगेट अभी अप्रॉक्स बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना इसको। ठीक है, तो अब की बार हमने 200 पे लिया, 220 पे लिया। ठीक है, अब की बार मेरा दिमाग एक्टिव है कि हम दोबारा लेंगे वहाँ पे। ठीक है, 220 पे हमने दोबारा लिया, उन्होंने भी लिया मैंने भी लिया। तो लिया, जैसे लिया तो उन्होंने क्या बोला कि 200 का एसएल रहेगा हमारा आपकी बार। तो मार्केट अभी क्या करती है, जैसे हम लेते हैं 5-10 पॉइंट देती है और फिर रिवर्स हो जाती है और हमारा 200 का एसएल हिट करती है। ठीक है, तो समथिंग मेरा हो गया 3000 का लॉस और उनका हो गया 3200 रुपये का लॉस मेरा हो गया और समथिंग उनका 1000 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, अभी शांत बैठे हुए। ठीक है, हमारा एसएल हिट हो गया, मार्केट को काम करने दो, कैंडलें बनी जा रही बनी जा रही बनी जा रही बनी जा रही। लास्ट के अंदर एक ट्रेड बनता है। ठीक है, जहाँ पे वो दोबारा बोलते हैं कि भाई अब की बार मार्केट जो है 230 के ऊपर जाएगी तो हम बाई करेंगे, और अब की बार हमारा 210 का एसएल होगा, क्योंकि जो मार्केट ने लो बनाया है। ठीक है, वो एसएल होगा और हमारा हम इसको राइट करेंगे। ठीक है, अब इतनी देर में मेरी क्या हिम्मत टूट चुकी है। ठीक है, आपकी बार मैं सोच रहा हूँ यार नहीं जाने वाली
नहीं जाएगी, मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं अपना ब्रेन भी यूज़ कर रहा हूँ ना साथ में। तो भाई वो ट्रेड में चढ़ते हैं, मैं देखता रह जाता हूँ, ठीक है। हालांकि उस दिन मैंने 2 ही ट्रेड किए, लॉस किया मैंने, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉस नहीं बोलते हैं, इसको गुड लॉस बोलते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता, ऊपर नीचे करता, हो सकता है मैं प्रॉफिटेबल हो जाता इस बीच, क्योंकि वो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है उनका वाला। तो मैं अपना छोटा मोटा ट्रेड लेके अपना लॉस बुक मतलब प्रॉफिट में आ जाता, ठीक है। क्वांटिटी चेंज करता, बढ़ाता, ऊपर नीचे करता, लेकिन प्रॉफिट में आ जाता। लेकिन उन्होंने मेरे को क्या सिखाया कि वेट करो। वेट करने के बाद उन्होंने वहाँ पे ट्रेड लिया, उनका 1200 का जो लॉस था, ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने वो ट्रेड मतलब उसमें घुसे वो 220 पे समथिंग, और 260-70 पे उनको लगा कि इतना ही जाएगा, टारगेट और भी बढ़ा था, लेकिन वो वहाँ पे एग्जिट कर दिया। एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद क्योंकि होता ना कलेजा डर जाता है हमारा अंदर का इंसान, वो भी है मैं भी हूँ, ठीक है, हर कोई है। तो वो अपना एग्जिट कर दिया, तो उनका लॉस भी जो प्रॉफिट में हो गया, ठीक है। जो लॉस था वो भी गया और प्रॉफिट में आ गया। तो उनके कितने ट्रेड हुए? 3 ट्रेड। किसके हिसाब से हुए? उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हालांकि मेरे लॉस हुए, 2 ट्रेड हुए मेरे, ठीक है। लेकिन जब मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो जब मेरे खुद के ट्रेड होते हैं तो 2 ट्रेड तो मैं मतलब बोलते हैं ना कि चुटकियाँ बजाते हुए कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। और लॉस प्रॉफिट जो भी करूँ उसमें, लेकिन 2 ट्रेड मेरे मतलब अराउंड 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाते हैं मॉर्निंग के अंदर ही। तो उस बंदे से मैंने ये सीखा कि भाई कितना पेशेंस लाना पड़ता है मार्केट के लिए, कितना टाइम देना पड़ रहा है मार्केट, ठीक है। और फिर जाके बंदा निकाल रहा है कि 2-3 हज़ार रुपये, 4,000, 5,000 रुपये इस तरीके से। तो कंटिन्यू मतलब 7-8 दिन हो चुके हैं मुझे सीखते हुए, और यही चल रहा है। पहले हम गूगल मीट पे करते थे, अब गूगल मीट पे नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा टाइम उस पर जाता है, प्रेशर, दिमाग हिल जाता है उसमें। तो वो वहाँ पे देखो माइंडसेट सिखा रहे हैं। तो माइंडसेट भाई कितनी देर वेट करना है तब जाके ट्रेड बनता है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। ये सिखाया तो भाई मेरे को समझ आना शुरू हुआ कि भाई ऐसा इतना टाइम देना पड़ता है ट्रेड के लिए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा भी सिग्नल दिखा, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। मार्केट नीचे जा रही है तो मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने मेरे को सिखाया कि भाई मतलब हमें वेट करना है, मार्केट का ट्रेड समझना है, ठीक है। तो समझ के हमें काम करना है, ठीक है। हम कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस, ठीक है। हम यहाँ पे जुआ सट्टा खेलने नहीं आए, ठीक है, ट्रेड लेने नहीं आए, हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो हम वेट करेंगे अपने काम के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने सीखी, ठीक है। हालांकि मैंने 2-3 दिन उनके साथ काम किए, और हर रोज़ मैं लॉस बुक करता था, क्यों? और वो हर रोज़ प्रॉफिट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं लॉस क्यों कर रहा था कि मैं उनके हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। हिसाब से क्यों नहीं चल रहा हूँ कि भाई अब उन्होंने बोला मेरे को कि यहाँ पे लेना है, तो मैंने वहाँ पे लिया नहीं, ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। क्योंकि उधर से मेरे पास साउंड आ रही है, तो साउंड आने में, वीडियो आने में टाइम लगता है, ठीक है। और उस टाइम के ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये चीज़ें मेरे को पता चली कि भाई जो ट्रेड करना है ना, वो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। किसी के बताने, किसी के समझाने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप बन रहा है मेरा, यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और मैं उधर से वेट कर रहा हूँ किसी के लिए, कोई वीडियो बना वहाँ से भेजेगा, साउंड भेजेगा, तब जाकर मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। इतनी देर में ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, या ऐसा लेट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखनी है, आपको ही पता है। अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं तो कैसा होता है, ठीक है। मैं अगर आपको बता दूँ कि भाई कॉल ले लो, इन केस मैं आपके सामने भी बोलूँगा ना कि कॉल ले लो, ठीक है। मैं अगर लाइव आ जाऊँ और बता दूँ कि यहाँ पे कॉल ले लो और यहाँ से मार्केट 200-300 पॉइंट जाने वाली है, ठीक है, तो कोई भी बंदा वहाँ पे लेगा तो हो सकता है आधे बंदे लॉस करें और आधे बंदे प्रॉफिट करें, क्योंकि मार्केट का काम ही वही है, ऊपर नीचे करके चलना। तो यही हुआ। तो बहुत दिन से हम उस पर कर रहे हैं काम, तो उनके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी लंबे टाइम तक मैं वेट करता हूँ, ठीक है, ट्रेड लेने के लिए। और इंस्ट्रक्शन उन्हीं के हैं, फॉलो उन्हीं का है, ठीक है।
देख रहा हूँ, कैंडलों को देख रहा हूँ, ठीक है। जो मेरी स्ट्रेटजी है उन्होंने बोला सब हटा दो, ठीक है। ये EMA, ट्रेंड लाइन, RSI, फीफो, फलाना फलाना जितना भी है वो सब हटा दो भाई, नेकेड चार्ट देखना है, ठीक है। मार्केट खुद बताएगी मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ समझने की कोशिश की, तो उस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ आजकल। और अगर क्योंकि मैंने देख लिया है कि अगर हम मार्केट में डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो ही प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते, ठीक है। और मैंने ये दूसरा ये सोचा कि भाई जो फंड मेरा है मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। और एक छोटा सा अमाउंट रखा है मैंने, जो उनके साथ एक लॉट के साथ ट्रेड करने के लिए मैंने रखा हुआ है। और वो भी मैं अपने मतलब हिसाब से काम नहीं कर रहा, उनके हिसाब से कर रहा हूँ। तो कोई बंदा मेरे लिए यार इतना टाइम दे रहा है, आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी और को टाइम दे सके, ठीक है। तो सबसे पहले उनका थैंक यू कि भाई वो मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, ठीक है। और एक और अंकल हैं, तिवारी अंकल, जो झारखंड में रहते हैं, ठीक है। तो वो भी मेरे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो डिसिप्लिन कैसे फॉलो करते हैं वो चीज़ें बता रहे हैं, डिसिप्लिन ही सब कुछ है, ठीक है। वो बता रहे हैं कि डिसिप्लिन का पुजारी हूँ मैं, ठीक है, डिसिप्लिन ही पूजा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और एक विजय शर्मा सर हैं जो मतलब मेरे को बताते हैं, गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है भाई, ठीक है, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि यार भाई जो कोई यहाँ पे ट्रेडर हैं जो सोच रहे हैं कि मतलब मेरी वीडियो देख के पता चल रहा है उनको कि मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं। क्योंकि जब हम क्रिकेट ग्राउंड में होते हैं ना और हम सोचते हैं कि यार यहाँ से मतलब इस बॉल पे छक्का लगना चाहिए, मैं इधर से देख रहा हूँ और बोलता हूँ बॉल आ रही है, छक्का लगना चाहिए, लेकिन वो वही समझ सकता है जो अंदर हो, ठीक है। बॉल कोई फेंक रहा है और बॉल जब आती है और दिखाई नहीं देती ना आंखें के सामने, मतलब इतनी स्पीड से बॉल आई और हमें दिखाई नहीं आ रही, इधर गई समझ नहीं आया और हमने बल्ला यूँ घुमा के मारा, ठीक है। बल्ला तो यूँ चला गया लेकिन बॉल उधर से चली गई। तो ऐसा होता है मार्केट के अंदर भी। तो ये कौन समझ सकता है? एक ट्रेडर ही समझ सकता है, ठीक है, और कोई नहीं समझ सकता। और मैं अगर किसी को बताऊंगा कि भाई इतना टाइम हो गया मुझे और मैं लॉस ही करता जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसको बता भी रहा हूँ कि गलतियाँ मेरी है, ठीक है। एक जनरली ह्यूमन को बताऊंगा ना जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो मेरे को पता है गालियाँ ही देगा, बोलेगा भाई तू चूतिया है क्या, ठीक है, इतने दिन से कर रहा है, तुझे अपनी गलतियाँ खुद पता है तो तू कर क्यों रहा है, छोड़ देना भाई, बंद कर इसको, ठीक है। तो वो कौन समझाए उसको कि भाई जो ट्रेडर की फीलिंग है ना वो ट्रेडर ही समझ सकता है और कोई नहीं, ठीक है। हमें ट्रेडर बनना है तो हमें ट्रेडर से ही सीख लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम किसी ऐसे बंदे से सीख लेते हैं जिसके पास ट्रेडिंग का जीरो नॉलेज है ना, तो वो हमें गालियाँ ही देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं देने वाला। तो हमें सोचना है, समझना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। ये मैं पहले से भी जानता हूँ कि डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं उन चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना अनसुना कर रहा था, अनदेखा कर रहा था, तो वो करने की कोशिश कर रहा था कि चल आज ऊपर नीचे प्रॉफिट में, देखो आप क्वांटिटी ऊपर नीचे करोगे तो आप प्रॉफिट में बने रहोगे, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भाई आप सोचोगे ना कि मार्केट गिर रही है तो यहाँ से बाउंस लेगी, ठीक है, और आप वहाँ पे ट्रेड लोगे और बाउंस लेगी भी मार्केट, लेकिन बाउंस उतना नहीं लेगी जितना आप सोच नहीं रहे हो, ठीक है। आपने सोचा यहाँ से उठेगी, इतना उठेगी, लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ से उठती है, इतना जाती है और फिर उसके बाद रिवर्स करती है, ठीक है। आप क्या सोचते हो यहाँ से इतना गया है तो हो सकता है ऐसे जाए और फिर ऐसे आ जाए, लेकिन वो उस दिन क्या करती है और नीचे चली जाती है, ठीक है। तो उस दिन आपका बड़ा लॉस होता है। तो उसको समझने के लिए हमें ट्रेडिंग के टाइम के लिए वेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई नाम जप करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करूँ, ठीक है। आप लोग भी करा करो, स्पेशली जो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बंदे काम करते हैं, ठीक है। नाम जप करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये मार्केट ना सबको ना तोड़ देती है, अच्छे अच्छे बंदों को तोड़ देती है, क्योंकि ये महाभारत जैसी मार्केट है, ठीक है। महाभारत में जीतने के लिए, ठीक है, आपके पास चाहे कितना पावर है उससे आप नहीं जीत पाओगे, ठीक है। और उनके पास भी इतना सारा पावर था ना तो फिर भी नहीं जीत पाएंगे। जिस साइड शक्ति है, शक्ति
जिस साइड को थे ना मार्केट उधर ही मतलब गेम उधर ही पलटा, जीता उधर ही, जीते उधर ही, ठीक है। तो हमें ये मार्केट को जीतने के लिए ना भाई शक्ति की जरूरत है। शक्ति कहाँ से आएगी? नामजप से। तो आप लोग भी नामजप करो, आपके अंदर भी शक्ति आएगी, तो आप ये सब चीज़ें कर पाओगे, ठीक है, प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और जब लॉस हो जाते हैं ना भाई, लॉस होने के बाद ये कोई नहीं समझा पाता आपको कि फिर क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले एक ब्रेक लो, समझो। कुछ अगर आपके साथ ट्रेडर हैं तो उन्हीं से बात करो, ठीक है। फालतू फालतू लोगों से फिर बात करके फ़ायदा नहीं है, वो आपको सब कुछ यही समझेंगे, ठीक है। बोलेंगे कि ये इसका तो डेली का ड्रामा है, ये बंदा ऐसे ही करता है सारी चीज़ें, ठीक है, जुआरी है, साला कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी में, ठीक है। और इससे दूर रहो। क्यों? साला किसी दिन मर गया तो हमें भी लपेटे में ले जाएगा, ये सब चीज़ें बोलेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो ट्रेडर होता है ना वो काफ़ी मजबूत होता है। कैसे मजबूत होता है कि वो डेली डेली मतलब लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट देख रहा है, ठीक है। और जो लॉस है ना ये घर ले जाना बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इसको मतलब वही ले जा सकता है जो मतलब जिसके अंदर कलेजा हो। आपको बताइए हम लोग इतना लॉस लेके जाते हैं भाई, कलेजा तो है ना हर किसी के अंदर, तभी लॉस लेके जाता है। अब कई लोग बोलेंगे भाई मर जाना है, वो मरते वही हैं जो मतलब कमज़ोर हों अंदर से, ठीक है। तो हम लोग जो हैं, जो ट्रेडर हैं, इतने कमज़ोर नहीं होते कि भाई कर दें सुसाइड कर दें, ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। भाई इसके ये नहीं हो पा रहा ना तो ब्रेक दो इसको, ठीक है। कुछ और काम करो साथ में, ठीक है। साथ में पढ़ो भी आप इसको, नाम जप करो, ठीक है। नाम जप करने से क्या है, पावर मिलेगी, दोबारा पावर मिलेगी, आप लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। लर्निंग करने के बाद आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करो, ठीक है। मिस्टेक को फाइंड करने के बाद उसको सुधारो और करो काम, ठीक है। अब मैं तो अभी फेलियर ट्रेडर हूँ, ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ तो आपको ये बातें मतलब अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो आप बोलेंगे यार क्या फालतू बकवास कर रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन यही बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये किसी प्रॉफिटेबल बंदे से सुनोगे ना तो आपको यही बातें अच्छी लगेगी, ठीक है। तो आप सुनना, कई बंदों से सुनोगे यही बातें बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। भाई डिसिप्लिन फॉलो करो, आप ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। धीरे 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 कमाने की कोशिश करो, ठीक है। गोल में ना धीरे धीरे करने की कोशिश करो, लेकिन ये मेरे से भी नहीं हो पाता क्योंकि अगर देखो मैंने खोया है इतना बड़ा, अब मेरे को मिलेगा इतना सा, तो मुझे वो हजम नहीं हो पाता, ठीक है। अब सपोज मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर एक दिन के अंदर अगर हम 5,000 रुपये कमाते हैं तो धीरे धीरे करके कितना हो जाता है, 10 दिन के अंदर 50,000 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ हमारा विन रेट क्या है, विन रेट 100% है कि 5,000 रुपये हमने कमाया। और जनरली जो इतने टाइम से बंदा बैठा हुआ है ना वो 5,000 रुपये कमा ही लेता है, ठीक है। 5,000 रुपये बहुत इजीली कमा सकता है, 2,000 3,000 4,000 5,000 बहुत इजीली कमा सकता है, ठीक है। और ये मैं करता भी हूँ, ठीक है। 5,000 रुपये मैं यूँ कमा के बैठ जाता हूँ, लेकिन फिर से सबर नहीं हो पाता कि भाई अभी मैंने 5,000 कमा लिए तो मैं अभी बहुत टाइम है मार्केट पे, ठीक है, तो और कमा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे और के चक्कर में ना वो जो कमाया रहता है वो भी चला जाता है। अगर हम 5,000 करके पर डे कमाए तो भाई 20 दिन मार्केट चलती है, 20 दिन के अंदर हमें लाख रुपये प्रॉफिट हो सकते हैं, ठीक है। और जिस दिन मार्केट हमारे हिसाब से चल गई और अच्छा कर गई तो हमने ट्रेडिंग करके और पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। समथिंग 1,20,000 30,000 1.5 लाख तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हम वो छोटा अमाउंट कमाने के लिए नहीं आते यहाँ पे। हम सोचते हैं कि भाई आज कमा लिया तो आज और लूटेंगे मार्केट, तो लेकिन मार्केट क्या करती है, लूटने की जगह लूट जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो यार यही सारी चीज़ें थी, मेरे पास मैंने पॉइंट्स लिखे थे, यही सारी चीज़ें थी। तो एक और बात मेरे को बोलनी थी, जो बंदे मेरे को सिखा रहे हैं उनके लिए दिल से शुक्रिया है भाई, आप मेरे को इतना मतलब कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। अपना टाइम दे रहे हैं क्योंकि आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई वो किसी को टाइम दे, समझाएं, किसी को सिखाए, ठीक है। आपको भी पता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किसको कुछ सिखाओगे, ठीक है। क्या है आप मतलब, और जनरली मैं कुछ किसी को देने वाला नहीं है, ठीक है।
बंदे ने खुद भी बोला है मेरे को कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं आपको अगर इंसान बना दूँ तो वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। अब हमारे अंदर से भी ये आता है कि भाई ठीक है यार, एक बार बने तो सही। अब अगर कोई पहले ही बंदा वहाँ पे कंडीशन लेके आ जाए कि भाई मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मुझे इतने पैसे देना, उतने पैसे देना, तो जनरली किसी बंदे का मूड वहाँ पे काम करेगा भी नहीं कि यार छोड़ यार, मैं नहीं करता ये सब काम, ठीक है, पता नहीं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, पैसे दूंगा उसको, यहाँ पे एक तो लॉस हो रहा है, साथ में इस बंदे को भी पैसे दूँ, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब यहाँ पे बंदा बोलता है ना कि भाई मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें इंसान बनाऊँ, बस तुम मुझे फॉलो करो जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, अपने दिमाग को मत फॉलो करो कुछ दिन तक, ठीक है, 1 महीना दो यार मुझे, ठीक है, तो भाई ऐसा अंदर से महसूस होता है ना कि यार तो क्या बोल रहा है बंदा यार, इसके पास 1 महीना देने के लिए टाइम है आज की डेट में। मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि आप किसी बंदे को, वो बिगड़ गया है, ठीक है, और आप उसको 1 महीने सुधार सकते हो? आप उसको 4-6 घंटे का टाइम दे सकते हो? कोई नहीं देगा भाई, कोई नहीं देगा, ठीक है। बंदा यहाँ पे पता है क्या बोलने वाला है, अरे मरने देने साले को, ठीक है, खत्म। लेकिन जो ऐसे बंदे सोच रहे हैं ना, वो दिल से मतलब इतने अच्छे होते हैं कि चलो यार, मतलब हम किसी को सिखा सकते हैं, ठीक है। उस बंदे ने भी मतलब माउंटेन का अपना लूज किया है, उसके बाद ही सीखा है वो, ठीक है। तो अब उसको मेरी वीडियोस देख के, मेरी सोच समझ के यही लगता है कि भाई मैं ट्रेडर हूँ, ठीक है, बस मुझे सही रास्ते की ज़रूरत है। जो मेरा रास्ता उटपटांग चल रहा है ना, उस रास्ते को मुझे ठीक करना है, वो ये चाहता है। और मुझे भी पता चल गया है इतने टाइम से, 4-5 महीने से मैं देख रहा हूँ, 4 महीने से समथिंग मैं हर रोज़ अपनी कॉपी के अंदर लिखता हूँ। जब भी ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ तो हर रोज़ लिखता हूँ। जिस दिन ट्रेड नहीं भी करता हूँ तो उस दिन मैं लिखता हूँ कि मुझे ये डिसिप्लिन फॉलो करना है, ठीक है। और जिस दिन मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता उस दिन मैं एक और कॉपी में लिखता हूँ कि भाई मैंने फिर रूल ब्रेक किए, फिर रूल ब्रेक किए, फिर ऐसे करते 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 मैं लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। और समथिंग मैंने एक कॉपी भर दी पूरी, और एक कॉपी भरने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं सेम गलतियाँ ही मार्केट के अंदर रिपीट करे जा रहा हूँ। और किसी दिन मैं वो गलतियाँ रिपीट नहीं करता हूँ तो उस दिन मैं प्रॉफिट लेके जाता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं वही गलतियाँ रिपीट करता हूँ उस दिन मैं लॉस लेके जाता हूँ, ठीक है। मोस्टली टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई मैं सुबह अच्छा खासा प्रॉफिट करके बैठा हूँ, ठीक है। अब एक होता है कि जब प्रॉफिट कर लेता है बंदा तो वो डिसिप्लिन में बैठा रहता है, ठीक है। तो फिर वो खुद को बोलता है हाँ अब मैं ट्रेडर बन चुका हूँ, प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है, अब डिसिप्लिन लाना है आपको। कैसे डिसिप्लिन, कैसे वेट करना है आपको, सेटअप के लिए वेट करना है, ठीक है। अब सेटअप के लिए बंदा वेट कर रहा है, ठीक है, सेटअप बना, अब उसने ट्रेड लिया, सेटअप फेल हो गया, ठीक है, सेटअप फेल हो गया, लेकिन हमारा जो माइंड सेटअप कमज़ोर है। जैसे ही सेटअप फेल हो गया तो भाई एसएल लेके निकलो ना, एसएल दे भी दिया, ठीक है, एसएल दे भी दिया, और फिर माइंड क्या है कि अरे नीचे आएगा फिर घूम जाएगा, नीचे आएगा घूम जाएगा, नीचे आएगा घूम जाएगा, अरे वो घूमेगा ही नहीं भाई, ठीक है। यही मैंने इतने दिन से सीखा है, ठीक है, कि वो घूमेगा ही नहीं। इन केस अगर वो ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद वो दोबारा नीचे आ गया ना, तो वो अब ऊपर नहीं जाने वाला, उसकी कंडीशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब हमें उसमें कंडीशन क्या ढूंढनी है कि वो नीचे कब जा रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जनरली वो ऊपर वाले बंदों को ट्रैप करता है, फिर नीचे आता है, ठीक है, और होल्ड करके फिर वो गिरता है नीचे। तो हमें क्या करना है कि इन केस हम बाइंग की साइड थे, ठीक है, हमारा एसएल हिट हो गया तो ठीक है, क्लीन बोल्ट निकल जाओ, वहाँ पे वेट करो, वेट करने के बाद नीचे का सिस्टम बनने दो उसका। अब वो नीचे जा रहा है, ठीक है, कि या तो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो ट्रैप करके नीचे आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हम ऊपर दोबारा लेंगे। लेकिन अभी उसने क्या किया कि ऊपर ट्रैप करके नीचे आया, तो अब वो वेट कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा, वो अब नीचे जाने वाला है। तो अब हमें उस तरीके से सोचना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इतनी जल्दी ट्रेड करते हैं फटाफट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम मतलब अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते और मार्केट को समझ नहीं पाते और उल्टे सीधे ट्रेड करके गलत लॉस लेके चले जाते हैं, ठीक है। और फिर हम बोलते हैं कि अरे यार फिर वही गलतियाँ हमने कर दी, ठीक है। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा ट्वीकिंग करें, समझें, ठीक है, कोई हमें बंदा सिखाने वाला हो, डिसिप्लिन लाने वाला हो हमारे अंदर, ठीक है,
फॉलो हमें खुद ही करना पड़ेगा। ये सब चीज़, इतनी सारी चीज़ें हमें खुद ही फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन कोई समझाने वाला तो हो। ठीक है, एक बंदा वहाँ पे बोले कि यार ये गलत कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, डेली बोलेगा ना, तो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में हिटअप होगा और हम वो सब चीज़ें करेंगे। तो यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ इतने दिन से। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस बीच में मार्केट ने क्या किया है ना, बहुत सारी छुट्टियाँ कर दी है। इंडियन मार्केट में तो इसलिए बेकार लगती है कि यार ये ना बहुत सारी छुट्टियाँ कर दी हैं, इतनी सारी छुट्टियाँ हो जाती है कि पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, करती रहती है छुट्टियाँ कंटिन्यू। तो क्या करें, तो टाइम कम है। अब मेरा घूमने जाने का टाइम आ गया, अब मैं उसके बाद देखूंगा, फिर आऊँगा, फिर दोबारा लर्निंग करूँगा। ठीक है, और फिर छोटे छोटे ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे को बताएं। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करें। आपका कोई सजेशन है वो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मुझे कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन के रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें बोलना चाहते हो, समझाना चाहते हो, ठीक है, वो भी मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्या फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनरली जो ट्रेडर है वो हर चीज़ यहाँ पे सीखता ही है, डे बाई डे सीख रहा है और सीख के बैठा है। कोई अगर यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसने क्या चीज़ें फॉलो की है, ठीक है, तो वो अगर बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अभी मैं 2 और वीडियो बनाऊंगा जो मेरी मिस्टेक्स हैं। ये जनरली मैं मिस्टेक्स बना रहा हूँ इनके लिए जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। जनरली यहाँ पे 90-95% जो ट्रेडर हैं वो लॉस मेकिंग ही है और वो अपनी गलतियाँ रिपीट करते ही हैं यहाँ पे, तभी उनका अकाउंट लो हो जाता है। ठीक है, और मैं भी वैसी गलतियाँ करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ सुधरने की, क्योंकि मुझे ट्रेडर बनना ही है। ठीक है, बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मुझे बनना है। ठीक है, तो जब तक आपके अंदर ये जुनून रहेगा, मेरे अंदर ये जुनून है, ठीक है, भले हम ब्रेक के बाद आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, तो आएंगे जरूर और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी आज तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन कल देखता हूँ अगर बनती है मेरे से तो मैं, मेरे पास जितनी भी अभी मैंने कॉपियाँ भरी हैं उनके अंदर जो भी गलतियाँ हैं मैं उनको एक बार पढ़ूँगा और सारी एक कॉपी में एक पेज के अंदर लिखूँगा दोबारा से, और आप लोगों को बताऊँगा कि ये मेरी सारी गलतियाँ हैं और मेरी भी गलतियाँ हैं, ये